चलिए बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की यानी 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ देखने वाले हैं, यानी दूसरा धड़ा देखने वाले हैं। आप अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और मराठी की बुक निकालकर इस धड़े को पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उनको बार बार पढ़ते रहिए और उनका अच्छे से उच्चार करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा पाठ, जिसका नाम है चिव चिव चिमनिया, यानी कि जो चिड़ियों की आवाज़ होती है चिव चिव, उसका यहाँ पे पाठ को नाम दिया गया है चिव चिव चिड़िया। तो इस पाठ में ये जो नाम दिया गया है यहाँ पर ये चिड़ियों के लिए नहीं है, तो यहाँ पर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की किलबिलाहट के लिए ये नाम दिया गया है, जिसका जिक्र इस पाठ में लेखक ने किया है। और जिन बच्चों के बारे में इस पाठ में बताया गया है, उन बच्चों की उस प्यारी सी, उस मीठी सी बहस को, उनकी मस्ती को लेखक ने यहाँ पर चिव चिव चिमनिया यानी कि च्यूं च्यूं करने वाली छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज़ की तरह मीठा और मधुर बताया है, इसलिए इस पाठ को उन्होंने चिव चिव चिमनिया ऐसा नाम दिया है। यानी कि च्यूं च्यूं यानी मीठी आवाज़ में आवाज़ करने वाली छोटी छोटी चिड़ियाँ या चिमनिया। तो इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर इन्होंने ये पाठ लिखा है और इस पाठ में हम देखते हैं क्या क्या है और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म 1928 में हुआ और इनकी मृत्यु 2008 में। प्रसिद्ध नाटककार, पटकथाकार, चतुस्त्र लेखक व संपादक, कथा एकांकिका, ललित निबंध, कादंबरी, नाटक इत्यादि विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन, यानी इतनी सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा लिखावट की है या बहुत सारा लेखन किया है। त्यांची माणूस नावाचे बेट, शांतता, कोट चालू आहे, अशी पाखरे येती, सखाराम बाइंडर, घाशीराम कोतवाल इत्यादी नाटके, कोवळी उन्हे, रात राणी, फुले, साबणाचे, हे सर्व कोठून येते, हे ललित लेखन, काच पात्रे, द्वंद्व, गाणे, फुलपाखरू इत्यादी कथासंग्रह, दिवाकरांच्या नाट्यछटा, समाजवेद इत्यादी महत्वपूर्ण संपादने, अशी पुस्तके प्रसिद्ध आहे। यानी इनकी इतनी सारी किताबें फेमस है, प्रसिद्ध हैं। छोट्या मैत्रिणीचे शाळेतील नाटक बघण्याच्या निमित्ताने लेखक मुलांचा आग्रह, अल्लडपणा, खोडकरपणा, निरागसता आणि उत्साह यांना अतिशय समंजसपणाने प्रतिसाद देतात। यानी कि छोटी मैत्रीन, यानी इस पाठ में उन्होंने अपनी एक छोटी सी मैत्रीन यानी सहेली के बारे में या अपनी दोस्त के बारे में बताया है। एक छोटी सी बच्ची उनके जो पड़ोस में रहने वाली है वो लेखक की क्या है, दोस्त है या मैत्रीन है। जैसे हम देखते हैं कि आप भी अपने किसी पड़ोस के अंकल के पास जाते होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे और आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो आप क्या बन जाते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह से इस पाठ के जो लेखक है विजय तेंदुलकर, इनके पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची हमेशा उनके पास आती थी, खेलती थी और उनसे दोस्ती करती थी, तो इसलिए वो उनकी मैत्रीन बन गई। मैत्रीन यानी सहेली या उनकी दोस्त बन गई। तो उसके बारे में आज लेखक यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि छोट्या मैत्रिणीचे शाळेतील नाटक बघण्याच्या निमित्ताने, छोटी जो उनकी मैत्रीन थी उसके स्कूल में नाटक था, प्रोग्राम था जिसमें उसने हिस्सा लिया था। बघण्याच्या निमित्ताने यानी उसको देखने के लिए, उसके देखने के बहाने से, लेखक मुलांचा आग्रह यानी लेखक बच्चों का आग्रह यानी उनका अल्लड़पना, उनका आग्रह यानी उनकी जो खींचतान होती है हमको वहाँ ले जाने की, खोड़करपना, उनका खोड़करपना यानी उनकी जो मस्ती होती है, उनकी जो शरारतें होती है, निरागसता यानी उनकी मासूमियत आणि उत्साह और उनका जोश यांना अतिशय समंजसपणाने प्रतिसाद देतात। उनके इस समंजसपन को, उनके इस खोड़करता को, निरागसता को, अल्लड़पन को लेखक क्या करते हैं, प्रतिसाद देते हैं यानी उनके साथ जाते हैं।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इस पाठ को पढ़ना और समझना, और देखते हैं कि हमारे जो लेखक है उनकी छोटी सी मैत्रीन यानी उनकी छोटी सी सहेली, उनके साथ क्या क्या बातचीत होती है और क्या क्या आगे होता है, हम इस पाठ में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप भी अपने बुक्स में हर लाइन पर उंगली रखिए और जो मुश्किल वर्ड्स है उनके उच्चार को देखिए और उसी तरह से उच्चार करने की और पढ़ने की कोशिश कीजिए। आमची छोटी मैत्रीण यानी कि हमारी छोटी सहेली, परवा भल्या सकाळीच बेल मारून घरात घुसली, यानी परसों सुबह सुबह यानी भल्या सकाळी यानी सुबह सुबह दिन निकलते ही बेल मारून घरात घुसली, यानी कि घंटी बजाकर बेल बजाकर घर में घुस गई, आ गई। म्हणाली और कहने लगी, काका काका, यानी कि लेखक को उनकी जो छोटी सहेली थी पड़ोस में रहने वाली, वो क्या कहती थी, काका। तो उनको कहने लगी, काका काका, जमाड़ी जमता, यानी कि आपको पहेली सुलझाना जमता है। जमाड़ी यानी पहेली, जमते यानी जमता है क्या, आपको आता है क्या। ओळखा यानी कि पहचानो। पुढील पहिले अक्षर ना आहे, यानी कि सामने से पहला अक्षर क्या है, ना है। नाही तर नकोच, यानी कि अब वो सोचती है कुछ और फिर कहती है कि नहीं नहीं नकोच। नुसतेच न आहे, यानी कि मैंने आपको पहले क्या कहा था कि पहला अक्षर क्या है, ना है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि पहला नहीं नहीं नुसता न है, यानी कि सिर्फ न है, ऐसा वो कह रही है। आणि मागून दूसरे ट आहे, और पीछे से दूसरा अक्षर क्या है, ट है। अब वो यहाँ पर यहाँ पे लेखक को एक शब्द बता रही है, उसका आगे का, पीछे का, बीच में का एक एक शब्द बताकर वो ये अल्फाज क्या है उनको पहचानने के लिए कहती है, यानी ये पहेली सुलझाने के लिए कहती है। तो वो क्या कहती है कि पुढील पहले अक्षर ना है, यानी सामने का पहला अक्षर क्या है, न है। फिर कुछ तो भी ऐसा उसके दिमाग में आता है और वो कहती है नहीं नहीं नुसते न है, सिर्फ क्या है, न है। आणि मागून दूसरे ट है, और पीछे से दूसरा क्या है, ट है। फुली यानी उसके बोलने का एक अंदाज है, यहाँ पर वो अपने कुछ अल्फाज है ऐसे जो बात करते करते उसके मुंह से निकल जाते हैं। फुली यानी कि नहीं नहीं, मागून दूसरे सुद्धा नको, यानी कि पीछे से दूसरा भी नहीं, मैं पीछे से दूसरा भी आपको नहीं बताऊंगी। पहिलेच, मागून पहले उ क आहे, यानी पीछे से पहला अक्षर क्या है, क है। तो इस तरह से उसने उनको कुछ अक्षर बताए हैं और इस पहेली को सुलझाने के लिए कहा है कि जिसका पहला अक्षर ना से, न से शुरू होता है, फिर उसके बीच में का अक्षर जो है ट है और आखिर का अक्षर क है। तो ये पहेली आप सुलझाओ, ये शब्द का पूरा मतलब हमको बताओ, ऐसा उसका कहना है। तो उसके बाद क्या होता है, भल्या सकाळची वेळ तिची कोडी सोडवण्यात घालवण्याची इच्छा नसल्याने मी शरण चिट्ठी दिली, यानी कि सुबह सुबह वो क्या हो गई थी, लेखक के घर में आ गई थी। उनकी सहेली, छोटी सी जो बच्ची उनके पड़ोस में रहती थी वो उनकी सहेली थी, वो सुबह सुबह ही उनके घर में आ गई थी। तिची कोडी सोडवण्यात, यानी उसकी ये पहेली, कोडी यानी पहेली, सोडवण्यात घालवण्याची इच्छा नसल्याने, यानी ये कोडी सुलझाने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसका वक्त मेरे पास नहीं था। मी शरण चिट्ठी दिली, यानी मैंने क्या किया, उसके सामने हार मान ली। शरण चिट्ठी दिली यानी उसके सामने मैंने हार मान ली। नहीं बोवा ओळखता येतं, यानी कि मैंने उससे कहा कि नहीं भाई मुझे नहीं पहचानने में आ रहा, ये पहेली मुझे नहीं समझ में आ रही, ऐसी मैंने उसके सामने हार मान ली। तो उसके बाद क्या होता है, ती टाळी पिटून म्हणाली हत्तीच्या, यानी कि उसने क्या किया, ताली बजाकर कहा हत्तीच्या, यानी हम कहते हैं ना एकदम से अरे अरे इतना भी नहीं आता, हत्तीच्या। किती इजी यानी कितना आसान है। नाटक नाटक यानी मैंने जो आपको अल्फाज बताए थे ना, पहले ना आता है, उसके आखिर से दूसरा वर्ड ट आता है, फिर आखिर में क आता है, तो ये सब मिलाकर क्या शब्द बनता है, नाटक। यानी कितना आसान है नाटक, इतनी भी पहेली आपको सुलझाने नहीं आया, ऐसा ये लेखक से कह रही हैं। आज आमच्या शाळेचे नाटक आहे, यानी आज हमारे स्कूल में क्या है, नाटक है या प्रोग्राम है, तुम्ही बघायला याल। वो यहाँ पर लेखक को सवाल पूछ रही है कि क्या आप देखने के लिए आएंगे। मी आमच्या बाईंना सांगून ठेवीन, यानी मैं, हमारे जो बाई है, यहाँ पे टीचर्स को बाई कहते हैं, तो बाई का मतलब होता है उस बच्ची के टीचर। मी आमच्या बाईंना सांगून ठेवीन, यानी मैं अपने टीचर को बताऊंगी। मम्मीला वेळ नाही, यानी मेरे मम्मी को
टाईम नाही है, मेरे मम्मी के पास समय नहीं है. पप्पा म्हणतात लहान पोरांची कसली नाटकं बघायची. यानी कि पप्पा क्या कह रहे हैं, मम्मी को टाइम नहीं है, और जो उसके पप्पा है वो क्या कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के क्या प्रोग्राम देखने के हैं, यानी कि क्या देखना है इस प्रोग्राम में. छोटे बच्चों के तो ही है, बड़े बच्चों के नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चों के, तो इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है, ऐसा उसके पप्पा कह रहे हैं. पण काका, आमच्या शाळेचे नाटक अश्रूची फुले पेक्षा शप्पट टॉप होते. यानी कि हमारे स्कूल का नाटक जो है अश्रूची फुले इस नाटक से भी अच्छा है और टॉप है, मतलब बहुत अच्छा है. मी पण त्यात बेबीचे काम करते. यानी कि मैंने भी उसमें हिस्सा लिया है और मैं क्या कर रही हूँ, उस नाटक के अंदर बेबीचे काम यानी एक बच्ची का काम कर रही हूँ. तुम्ही याच, यानी कि तुमको आना ही पड़ेगा. वो लेखक से वो बच्ची कह रही है तुम्ही याच, यानी आपको आना ही पड़ेगा. एवढ्या आमच्या छबुताई बाई, यात काय आणि आणखी त्यात काय. यानी कि उनके जो छबुताई बाई है, यानी उनके जो टीचर है उस बच्ची के, जिनका नाम है छबुताई, उनके वो टीचर क्या है, बहुत ही खड़ूस है, बहुत ही गुस्से वाले हैं, उनको कुछ पसंद नहीं आता. फिर भी वो हमेशा कैसा करते रहते हैं, यात काय आणि त्यात काय. ये बोलने का तरीका किसका है, उस बच्ची का है. यात काय आणि त्यात काय, ऐसा वो बोल रही है, यानी इसमें क्या है और उसमें क्या है, ऐसा हमेशा किरकिर करने वाले हमारे जो छबुताई बाई है, हमारे जो टीचर है, त्यांना सुद्धा आमचे नाटक आवडले. यानी उनको तक हमारा नाटक, हमारा प्रोग्राम पसंद आया. माझा तर त्यांनी गालगुच्चा घेतला. यानी कि उन्होंने मेरा क्या किया, गाल गुच्चा, यानी हम गाल को खींचकर किसी बच्चे को प्यार से सहलाते हैं या उसका लाड़ करते हैं तो उसको कहते हैं गाल गुच्चा लेना, यानी गाल को खींचना. यानी उन्होंने मेरा गाल खींचकर क्या किया, मेरा लाड़ किया. जो हमारे बाई है इतने खड़ूस है, बहुत ही यात काय यानी त्यात काय करने वाले हैं, यानी ये क्या है वो क्या है, हमेशा ऐसी किरकिर करने वाले जो हमारे टीचर है, उनको तक हमारा नाटक अच्छा लगा और उन्होंने प्यार से मेरा गाल खींचकर मेरा लाड़ किया और मुझे प्यार किया. याल, अब वो लेखक से यहाँ पे सवाल पूछ रही याल. फिर इतना सब कहने के बाद वो उनसे कहती है कि काका आप आओगे ना. याल यानी कि आओगे ना. उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे. त्या चिमुरडीला नाही म्हणण्याची शहामत माझ्यापाशी नाहीच. यानी उस छोटी सी बच्ची को नहीं बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, या मैं वो मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था. शहामत यानी वो मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, या मैं वो मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था. मी कबूल केले आणि परवा गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतल्या साहित्य संघ मंदिरात आमच्या मैत्रिणीच्या शाळेचे टॉप नाटक बघायला सगळ्या व्यापातून सवळ काढून पोहोचलो. यानी कि मैंने क्या किया, उस बच्ची को हामी भर ली कि मैं तुम्हारा नाटक देखने के लिए आऊँगा. मी कबूल केले यानी मैंने ये कबूल कर लिया. आणि परवा यानी कि परसों के दिन, संध्याकाळी यानी शाम के वक्त, मुंबईतल्या साहित्य संघ मंदिरात, मुंबईतल्या यानी मुंबई के साहित्य संघ मंदिरात, यानी कि उस हॉल का नाम है साहित्य संघ मंदिर, ये वहाँ का जो फंक्शन हॉल है उसका नाम है. आमच्या मैत्रिणीच्या शाळेचे, यानी कि मेरी जो छोटी सी सहेली है, मैत्रिणी यानी सहेली, लेखक की जो बच्ची है छोटी सी सहेली, उसका शाळेचे यानी उसके स्कूल का टॉप नाटक बघायला, यानी उसका जो टॉप नाटक था या प्रोग्राम था वो देखने के लिए सगळ्या व्यापातून यानी सारे कामों को एक तरफ रखकर सवड़ काढून पहुँचलो और फुर्सत निकालकर वहाँ पर पहुँच गया. आंतरशालेय नाट्य स्पर्धेची ती अंतिम फेरी का काहीतरी होती. यानी कि वो क्या था, ये लेखक को भी नहीं मालूम था, सिर्फ उस बच्ची के कहने पर उस बच्चे का नाटक देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गए. तो वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने देखा कि कुछ तो भी क्या है, अंतरशालेय यानी अलग अलग स्कूल के, पूरे मुंबई में के जो स्कूल है उनके नाटकों की वो क्या है, स्पर्धा है, कंपटीशन है. और उसकी ये क्या है, अंतिम फेरी यानी फाइनल है, उसका ये फाइनल है. का काहीतरी होते, ऐसा कुछ तो भी था. एकूण 4 छोटी नाटकें व्हायची, यानी कि कुल मिलाकर कितने नाटक होने वाले थे, वहाँ पर 4 नाटक होने वाले थे. 4 नाटक होणार असल्याचे बाहेरच्या बोर्डावर नमूद केले होते. यानी कुल मिलाकर वहाँ पर कितने नाटक होने वाले थे, 4 नाटक होने वाले हैं, ऐसा बाहेरच्या बोर्डावर यानी बाहर जो एक बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर नमूद केले होते, यानी नमूद किया हुआ था, लिखा हुआ था. त्यातले एक
उसमें का एक आमच्या मैत्रिणीचे होते, यानी कि मेरी जो छोटी सी सहेली है बच्ची, उसका एक नाटक उसके अंदर था। आमची मैत्रीण तिकिटाचा कपटा हातात गच्च धरून तिच्याच वयाच्या गर्दीत कुठेतरी माझी वाट पाहत उभी होती, यानी कि मेरी जो छोटी सी सहेली है, आमची मैत्रीण यानी मेरी जो सहेली है छोटी सी, तिकिटाचा कपटा यानी टिकटों का ऐसा बंडल लेकर हाथात गच्च धरून, हाथ में गच पकड़कर तिच्याच वयाच्या यानी उसके ही उम्र के यानी उसके हम उम्र के जो बच्चियां थी उसके साथ की, उसकी स्कूल में की उसकी सहेलियां, गर्दीत कुठेतरी माझी वाट पाहत उभी होती, यानी उस गर्दी में वो कुठेतरी यानी कहीं तो भी माझी वाट यानी मेरा रास्ता पाहत उभी होती, यानी देख रही थी, खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मला पाहून ती धावतच पुढे आली, यानी मुझे देखकर वो भागते हुए आगे आई, धावतच यानी भागते हुए, पुढे यानी सामने आई। काय है काका, और क्या कहने लगी, काय है काका, ये क्या है काका, ऐसा वो कहने लगी। ती माझ्यावर डाफरली, यानी वो मुझ पर गुस्सा हो गई। डाफरली यानी गुस्सा होना या झिड़की देना जिसको हम कहते हैं, उस तरह से वो मुझ पर गुस्सा हो गई, मुझे डांटने लगी। कितनी लेट यानी कितना देर हो गई, कितनी देर हो गई आपको, केलात यानी आपने कितनी देर कर दी। मी सवयीने केले, यानी मैं जैसा हमेशा उसको करता हूँ उस तरह से मैंने किया, सॉरी, और मैंने उससे कहा सॉरी। पण तेही ऐकायला तिला सवड नव्हती, यानी वो भी सुनने के लिए उसके पास सवड यानी वक्त या फुर्सत नहीं थी। चुट 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 चपला वाजवत पळतच ती संघ मंदिराच्या रंगपटाच्या दिशेने अदृश्य झाली, यानी कि उसके चप्पलों का आवाज़ किस तरह से आ रहा था, चुट 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 उसके चप्पल का आवाज़ आ रहा था, और उस चप्पल का आवाज़ करते हुए वो पळतच यानी भागते हुए किधर गई, संघ मंदिराच्या रंगपटाच्या दिशेने, यानी जो संघ मंदिर था, उस हॉल का जो नाम था संघ मंदिर, उसके रंगपटाच्या यानी जो जहाँ पर सारे बच्चे अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, अपना मेकअप कर रहे थे, उस जगह पर उसके उस कमरे की दिशा की तरफ अदृश्य झाली, यानी भागते हुए वो गायब हो गई। अदृश्य झाली यानी उनको दिख नहीं रही थी, ऐसा वो भाग गई वहाँ से। भोवतालच्या छोट्या प्रेक्षकातच मग थोडा वेळ मी त्या गावचा नसल्यासारखा उभा राहिलो, यानी कि उनके भोवताल से यानी उनके आजू बाजू उनके आस पड़ोस में जो बच्चे थे, छोट्या प्रेक्षकातच यानी छोटे छोटे बच्चे जो नाटक देखने के लिए आए हुए थे, मग थोड़ा वेळ मी यानी कि तब थोड़ी देर के लिए मैं त्या गावचा नसल्यासारखा उभा राहिलो, यानी इस गांव का ही नहीं हूँ, यहाँ पे अजनबी हूँ, इस तरह से मैं वहाँ पर खड़ा हो गया उन छोटे छोटे बच्चों के साथ में। मग दूसरी तीसरी कुठली तरी घंटा होताच, यानी फिर दूसरी या तीसरी कोई तो भी घंटी बजने के बाद में चिमुरड्या हातांनी लटकला जात प्रेक्षागृहात पहुँचलो, यानी छोटे छोटे बच्चों के बीच में लटकते हुए मैं उनके उनको अपने हाथों पर लटकाते हुए या उनके साथ चलते चलते हुए मैं हॉल के अंदर पहुँच गया। प्रेक्षागृह यानी हॉल के अंदर, जो जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था उस हॉल के अंदर मैं पहुँच गया। अभी तक लेखक कहाँ पर थे, बाहर ही खड़े हुए थे, अब उन्होंने हॉल के अंदर एंट्री ले ली। या इटुकल्या पिटुकल्या प्रेक्षक वर्गाची बडदास्त जेमतेम 15-20 मिनिटेच राखून हैरान झालेल्या द्वारपालाने मला एका खुर्चीत कोंबले, यानी कि इन छोटे छोटे यानी इटुकल्या पिटुकल्या यानी छोटे छोटे बच्चों के प्रेक्षक वर्ग यानी देखने के लिए जो बच्चे आए थे उनको यहाँ पे प्रेक्षक वर्ग कहा गया है। बर्दाश्त जेमतेम 15-20 मिनटेच राखून, यानी उन बच्चों की मस्ती को 20-15 मिनट किस तरह से तो भी कंट्रोल करके रोक कर उन बच्चों को हैरान झालेले यानी परेशान हो गए वाले द्वारपाला ने यानी उस चौकीदार ने, उस आदमी ने मला एका खुर्चीत कोंबले, मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया या बिठा दिया उसके अंदर, कुर्सी के अंदर। भोवती पुढे मागे या आणि त्या हाताला सगळी छोटी फौजच भरली होती, यानी कि जहाँ पर लेखक बैठे थे उनके पुढे मागे यानी आगे और पीछे, या आणि त्या हाताला यानी कि इस तरफ के भी हाथ पर और इस तरफ के भी हाथ पे सगळी छोटी फौजस भरली होती, यानी कि सब छोटे छोटे बच्चे ही बैठे हुए थे, कोई भी बड़ा आदमी उनके आस पड़ोस में बैठा हुआ नहीं था, सब पूरे छोटे छोटे बच्चे ही उनके आजू बाजू बैठे हुए थे। एकमेकांच्या कळा काढत होती यानी एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे।
वो बच्चे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग स्कूल के बच्चे थे। और हम देखते हैं कि जब अलग अलग स्कूल के बच्चे एक साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे की नकल निकालते हैं। उस तरह से यहाँ पर बच्चे कर रहे थे। एकमेकांना चिमकुटे घेत यानी एक दूसरे को चिमटियां ले रहे थे। एकमेकांच्या शाळेचे उणे दुने काढ़त होती यानी एक दूसरे के स्कूल की बुराइयां और अच्छी बुरी बातें कर रहे थे। नाटकांची स्पर्धा प्रेक्षागृहातच नाटकाआधी उताला आली होती, यानी कि जो नाटक शुरू होने वाला था, जो नाटक देखने के लिए मैं आया था, उस नाटक के शुरू होने के पहले ही इस प्रेक्षागृह में यानी इस हॉल में मैं ये बच्चों के नाटक देख कर ही हैरान हो गया था, यानी इनकी मस्ती देखकर ही मैं हैरान हो गया था। और यहाँ पर ही मुझे एक अलग सा नाटक देखने के लिए मिला इन बच्चों का। कुणाचा तरी रेशमी मुठीचा गुच्छा नेम चुकून माझ्या पाठीत बसला, यानी कि कोई तो भी पीछे से क्या किया, रेशमी मुठीचा यानी नर्म नर्म हाथों का, बच्चों के हाथ कैसे होते हैं, नर्म नर्म हाथ होते हैं, उसका गुच्छा यानी उसकी बुक्की नेम चुकून माझ्या पाठीत बसला, यानी वो मेरे पीठ में उनकी वो थप्पड़ या बुक्की मेरे पीठ में बैठी। वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे लेकिन गलती से वो मेरे पीठ में लग गया। आणखी कुणी माझ्या मांडीवरून ओळ कंबूनच माझ्या पलीकडच्या डोक्यावर एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला, यानी और कोई तो भी एक बच्चे ने मेरे मांडी पर से पैलोर ऐसा जाकर माझ्या पलीकडच्या डोक्यावर यानी मेरे बाजू की जो बच्ची थी उसके सर पर एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला, यानी एक जोरदार टप्पू, यानी जो सर में मारते हैं हम जो थप्पड़, उसको टप्पू कहा यहाँ पे। वो टप्पू उसने जोरदार उस बच्ची के सर में मारा, एक बच्चे ने। मग ती बिचारी रडू लागली और फिर वो बच्ची रोने लग गई। तिला उगी करण्याच्या प्रयत्नात बरीच गर्दी खुर्च्या सोडून तेथे जमली, यानी उसको तिला उगी करण्याचे यानी उसको खामोश कराने के लिए प्रयत्नात यानी उसको खामोश कराने की कोशिश में बरीच गर्दी यानी बहुत सारी गर्दी खुर्च्या सोडून तेथे जमली, यानी सारे बच्चे क्या हो गए, उस रोती हुई बच्ची को समझाने की कोशिश करने के लिए अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर उस बच्ची के पास आ गए। आणि मग और फिर त्यांच्या बाई कुठूनशा डोळे वटारून आल्या, और फिर कहाँ से तो भी उनके बाई यानी हमने देखा है इसको क्या कहते हैं, टीचर। उनके जो एक टीचर है वो डोळे वटारून यानी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए आल्या यानी आ गए। तशी कोकिळाबाई आल्या म्हणत हा हा म्हणता सगळ्या, यानी कि ऐसा कोकिलाबाई, उन टीचर का नाम बच्चों ने क्या रखा था, कोकिलाबाई यानी कोकिला यानी कोयल बाई, ऐसा उनका नाम रखा था। और बच्चे सारे क्या हुए, हा हा म्हणता सगळ्या आपापली खुर्ची धरून बसल्या, और सारे बच्चे क्या हो गए, हा हा करते हुए। जैसा ही उन्होंने टीचर को देखा, जो कोकिलाबाई उन्होंने बच्चों ने उस टीचर का नाम रखा था, वो टीचर को आते हुए देखते ही सारे बच्चे क्या हो गए, जो जमा हुए वाले थे एक जगह पर, वो सब भागकर अपनी अपनी कुर्सियों में जाकर बैठ गए। जब बच्चे मस्ती कर रहे थे तो तब वहाँ पर उनके एक टीचर आकर बैठ गई और बच्चों को डांटने लगी। अब आपली खुर्ची धरून बसल्या, सब अपनी अपनी खुर्ची पकड़कर फिर बच्चे क्या हो गए, बैठ गए। हर जो बच्चे जमा हो गए थे एक जगह उस लड़की को समझाने के लिए, बाद में उनकी जब टीचर वहाँ पर आ गए तो उनको देखकर सब बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। जणू आपण या गावाच्याच नाहीत, जाने के ऐसे वहाँ पर कुर्सियों पर जाकर बैठ गए जैसे कि वो यहाँ के है ही नहीं, इस गांव के है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे वो जाकर बैठ गए। बाईचे खरे नाव वेगळेच असल्याचे कळले, यानी उस टीचर का नाम कुछ दूसरा ही था ऐसा उनको मालूम हुआ, लेकिन बच्चे उनको कोकिलाबाई ऐसा कहते थे, नाम से पुकारते थे, लेकिन उनका नाम दूसरा ही था। कहार कहार माजवला या माकड़ांनी, अब वो जो टीचर वहाँ पर आए हैं उन्होंने कहना शुरू किया है, तो वो क्या कहती है वो टीचर, कहार कहार माजवला या माकड़ांनी, यानी बहुत ही कहर बरसा दिया इन बच्चों ने। माकड़ यानी बच्चों ने, उन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर टीचर ने क्या कहा है, बंदर कहा है, यानी बंदरों की तरह कहार कहार यानी मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे, ऐसा उस टीचर ने कहा।
असे त्या भयंकर घरगुती उद्वेगाने वारंवार म्हणत होत्या। ऐसा वो क्या कर रही थी, भयंकर घरगुती यानी भयंकर यानी बहुत ही गुस्से में, और घरगुती जिस तरह से हम बात करते हैं उस तरह से उद्वेगाने यानी गुस्से ने चिल्लाकर वो वारंवार म्हणत होत्या, बार बार कह रहे थे कि इन बच्चों ने, इन बंदरों ने कहार कहार बरसा दिया है, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे और कितना शोर कर रहे हैं, ऐसा वो गुस्से से कह रही हैं। बाहेर हकलीन यानी बाहर, हकाल दूंगी या निकाल दूंगी, घरी पाठवीन घर पर भेज दूंगी, धपाटे मिळतील यानी धपाटे यानी पीठ में मार मिलेगा या थप्पड़े मिलेंगी, असल्या धमक्या देखील देत होत्या, ऐसी धमकियां भी वो दे रही थी। खबरदार कुणी जागचे पुन्हा हल्ले तर, यानी कि खबरदार, वो बच्चों से कह रही है उनकी टीचर, खबरदार अगर कोई जगह से हिला तो सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर रहेंगे, ऐसा वो यहाँ कहना चाहती है। असे दरडावून त्या लांब पलीकडल्या त्यांच्या खुर्चीकडे गेल्या आणि बहुधा आडव्या उभ्या टाक्यांच्या एखाद्या भरतकामाच्या डिझाईनची चर्चा शेजारच्या बाईशी पुढे चालू करत बसल्या। यानी कि वो टीचर आई वहाँ से उठकर, जब बच्चे शोर कर रहे थे तब उसने आकर सब बच्चों को चिल्लाया और सबको अपनी जगह पर बिठाया और क्या कहा, खबरदार कुणी जागचे पुन्हा हालले तर, अगर खबरदार कोई जगह से नहीं हिलेगा। असे दरडावून त्या म्हणाल्या यानी ऐसा डांट कर सबको उन्होंने कहा। लांब पलीकडल्या यानी दूर जो उनकी बाजू में कुर्सी थी त्यांच्या खुर्चीकडे, उनके कुर्सी के तरफ गेल्या यानी गए, आणि बहुधा और आड़व्या उभ्या टाक्यांच्या यानी, और ऐसा लग रहा था उनके जो एक्सप्रेशन थे उसके ऊपर से ऐसा लग रहा था कि वो आड़व्या उभ्या यानी अड़े और खड़े, टाक्यांच्या यानी टाकों के, एखाद्या भरत कामाच्या यानी जो हम हाथों से कपड़ों पर डिज़ाइन बनाते हैं या वर्क करते हैं, उस भरत काम का डिज़ाइनची चर्चा यानी उसके डिज़ाइन की चर्चा या बातचीत, शेजारच्या बाईशी यानी उनके जो बाजू में दूसरे और एक टीचर बैठे हुए थी उसके साथ वो चालू करत बसल्या यानी बात करते हुए बैठ गए। बच्चों को आकर उन्होंने चिल्लाया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठकर उनकी दूसरे बाई के साथ चर्चा शुरू हो गई। लागलीच माझ्या पलीकडचीने माझ्या मांडीवर एक हात रोवून दुसऱ्या हाताने माझ्या अलीकडचीच्या डोक्यात एक भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू ठेवून दिला। यानी कि जिस बच्ची को पहले मारा था उस बाजू की बच्ची ने, उसने भी क्या किया, बाई उनके जो टीचर है वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठने के बाद में लागलीस माझ्या पलीकडची ने यानी मेरे जो बाजू की पैलोर की जो बच्ची थी उसने क्या किया, मेरे मांडी पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से, यानी कि बीच में लेखक बैठे हुए थे तो उनके एक तरफ से एक बच्ची बैठी हुई थी और दूसरे तरफ से एक बच्ची थी, तो उसने क्या किया, लेखक के मांडी पर हाथ रखते हुए जो बाजू में बच्ची बैठी है अलीकडचीच्या डोक्यात यानी इधर से जो बच्ची बैठी थी उसके सर में एक भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू ठेवून दिला, यानी एक भलता जोर से यानी कि फर्स्ट क्लास ऐसा टप्पू मारा, यानी उसको ऐसी एक थप्पड़ मारी। हा तिला थोड्याच वेळापूर्वी बसलेल्या टप्पूचा बदला होता, यानी कि ये उसको थोड़ी ही देर पहले जब उसने मारा था उस लड़की ने उसका बदला उसने ले लिया। टप्पू बसलेलीने जीभ काढून दाखवली, जिसने मार खाया, अब जिसको उसने मारा उस लड़की ने भी उसको जीभ निकाल कर यानी जबान निकाल कर चिढ़ाया। नाटकाबद्दल लिहावे तेवढे थोड़ेच, यानी इस नाटक के बारे में लिखो उतना कम है, इन बच्चों के बारे में कहो उतना कम है। प्रेक्षागृहात काळोख झाल्यामुळेच दंग्याला तात्पुरता उतार पडला, यानी कि उस जो हॉल में है, प्रेक्षागृह में है, तो जो है जब पूरे लाइट बंद हो गए और नाटक को शुरुआत हो गई तभी ये धींगा मस्ती या उनका जो दंगा था वो बंद हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे अंधेरा हो गया और जो नाटक शुरू होने की वजह से सब बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। आणि कुठले तरी एक छोटे नाटक शुरू झाले और कोई तो भी एक छोटा नाटक या छोटा प्रोग्राम शुरू हो गया, पहला प्रोग्राम शुरू हो गया। मोठ्या माणसांच्या नाटकापेक्षा या नाटकाचा मामलाच वेगळा होता, यानी कि बड़े इंसानों के या बड़े बच्चों के प्रोग्राम से इस प्रोग्राम का मामला ही कुछ अलग था, यानी उनके बड़े बच्चों के नाटक के अलावा इस नाटक का कुछ अलग ही मज़ा था।
इथे मोठ्या माणसांची नाही तर झाडांची, यानी कि यहाँ पर बड़े आदमियों की नहीं तो झाड़ों की, पोस्टाच्या पेटीची और पोस्ट के पेटी की, इलेक्ट्रिकच्या खांबाची यानी इलेक्ट्रिक के खंबे की, सोंगे घेतलेल्या छोट्या नटनटींना रंगमंचावर नुसते पाहणेच खूप विलोभनीय होते। यानी कि बड़े इंसानों की तरह नाटक नहीं था यहाँ पर छोटे बच्चे जो है झाड़ांची यानी पेड़ की, पोस्टाची पेटी यानी पोस्ट ऑफिस की जो पेटी होती है जिसमें हम खत डालते हैं उस पेटी की, इलेक्ट्रिकच्या खांबाची यानी इलेक्ट्रिक जो लाइन के खंबे होते हैं उनके रूप लेकर या उनके जैसा बनकर यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपने प्रोग्राम कर रहे थे। और ये देखना नटनटींना रंगमंचावर नुसते पाहनेच, इस तरह से छोटे बच्चों को इस स्टेज पर देखना खूब विलोभनीय होते, यानी बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं उससे खुश हो रहा था, ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं। त्यांच्या चुका आणि गफलती देखील मनस्वी नाट्यमय होत्या, यानी उनकी जो गलतियां हैं, जो गफलत है, उनके मतलब छोटे छोटे बच्चों को हर सब चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ कुछ बच्चे वहाँ जाकर स्टेज पर जाकर कुछ भूल जाते हैं, ये सब देखना मनस्वी नाट्यमय होता, यानी दिल को बहुत अच्छा लग रहा था और इससे बहुत खुशी हो रही थी। त्यात त्यांचे नाच आणि गाणी सुरू झाले और फिर उनके नाच यानी उनके डांस और गाना शुरू हो गया कि जणू मूर्तिमंत काव्य रंगमंचावर अवतरले। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में कोई तो भी अच्छा इंसान आकर गा रहा है या कुछ तो भी मूर्ति की तरह उस रंगमंच पर आ गया है, ऐसा लग रहा था। इवल्याशा हातांनी आणि पायांनी सुकत माकत चालणारे नृत्यांचे एक एक आविर्भाव पाहताना आणि गोजीरवाण्या गळ्यांवाटे उमटणारे गाण्यांचे गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरवून जायला होत होते। यानी कि इवल्यांशा हातानी यानी छोटे छोटे हाथों से, बच्चों के क्या होते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, आनी पायांनी और उनके पैर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं उनके। सुकत माकत चालना दे यानी कि थोड़ा सा गलत भी हो रहा था और थोड़ा सा अच्छा भी हो रहा था, यानी कुछ कुछ कोई बच्चा गलती कर रहा था, कोई अच्छे से कर रहा था, इस तरह से। नृत्यांचे एक एक आविर्भाव यानी उनका जो डांस है, उनका जो नाच नृत्य है, उसके आविर्भाव यानी उनके जो अंदर की फीलिंग्स वहाँ पे दिख रही थी पाहताना आणि गोजीरवाण्या गळ्यांवाटे उमटणारे, और जो गोजीरवाने यानी छोटे बच्चों की जो मीठी आवाज़ में उमटणारे यानी सुनाई दे रहे थे ऐसे गाण्यांचे गोल गोल सुर यानी उनके गानों के गोल गोल सुर ऐकताना यानी सुनते हुए नुसते हरवून जायला होत होते। तो क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें गुम हो गया हूँ। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथों के पैरों से होने वाले नृत्य के जो आविर्भाव थे वो देखते हुए और उनके गोजीरवाणी यानी मीठी आवाज़ में गाए हुए गानों से मैं उसमें क्या गया था, खो गया था। हरवून जायला होत होते यानी खोने को दिल चाह रहा था, यानी मैं उसमें खो गया था। नाटकात नाट्य कमी जास्त असले तरी या चिमण्या कलावंतात मात्र ओतप्रोत होते, यानी नाटक में कम ज़्यादा यानी कुछ गलतियां भी हो रही थी, फिर भी या चिमण्या कलावंतात मात्र ओतप्रोत होते, यानी इन बच्चों का उत्साह देखकर, इन बच्चों के अंदर के जज्बात देखकर ऐसा दिल भरकर आ रहा था। आमच्या छोट्या मैत्रिणीने मधूनच जीभ बाहेर काढत, आमच्या छोट्या मैत्रिणीने मधून मधून जीभ बाहेर काढत आणि एरवीच्या सवयीनुसार उगीचच नाका खालून मनगट फिरवत तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले। यानी कि उनकी जो छोटी मैत्रीण थी, उनकी जो छोटी सहेली थी लेखक की, अब उसका प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो गया और उसका प्रोग्राम देखते वक्त का नज़ारा लेखक हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि आमच्या छोट्या मैत्रिणीने, हमारे छोटे सहेली ने मधून मधून जीभ बाहर काढत यानी बीच बीच में जीभ यानी ज़बान बाहर निकालते हुए, आणि एरवीच्या सवयीनुसार और जो हमेशा की उसकी एक आदत है, उगीचच नाका खालून मनगट फिरवत यानी अपने नाक के नीचे से अपना हाथ या मनगट फिराने की उसकी हमेशा की आदत जो है, तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले। उस तरह से उसने क्या किया, अपना काम ज़रा जल्दी में
पर अच्छे से किया। चोक यानी अच्छे से और सही सही किया, यानी उनकी छोटे सहेली को आदत थी बीच बीच में वो जीभ बाहर निकाल रही थी और क्या कर रही थी, अपने हमेशा की आदत की तरह, आदत की वजह से हम अपने नाक के नीचे से अपने मनगट को खींच रही थी और अपना जो नाटक था वो जल्दी जल्दी पूरा कर रही थी, मगर अच्छे से पूरा कर रही थी, कोई गलती उसके अंदर नहीं कर रही थी। मधूनच ती रंगमंचावरच्या झगझगीत प्रकाशात डोळे किलकिले करून प्रेक्षागृहात मी कुठे बसलो आहे ते देखील धीटपणे निहाळीत होती। यानी कि मधुनस यानी बीच बीच में वो क्या कर रही थी, रंगमंचावरचा यानी कि वो जो स्टेज था उसके ऊपर के झकझकीत प्रकाशात, यानी वहाँ पर क्या करते हैं हम, बड़े बड़े लाइट्स लगाते हैं, फोकस लगाते हैं, तो उसके जो झकझकीत प्रकाश यानी ज़्यादा प्रकाश था, जहाँ पे ज़्यादा उजाला था, ऐसी जगह से डोळे किलकिले करून यानी कि आँखों को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके बारीक करके प्रेक्षागृहात यानी कि इधर जो ऑडियंस बैठे हैं उसमें मी कुठे बसलो आहे यानी कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, ते देखील धीटपणे निहाळीत होती, वो भी क्या कर रही थी, धीटपणे यानी हिम्मत से देख रही थी कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। पूरा उसका ध्यान किस तरफ था कि मेरा दोस्त कहाँ पर बैठा है और वो कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मेरे नाटक को देख रहे हैं या नहीं, वो देख रही थी वहाँ से अपने आँखों से, और बहुत ही धीटपणे यानी बहुत ही डेयरिंग के साथ वो देख रही थी। हे मला कधीच जमले नसते, यानी कि ये मुझे कभी नहीं जम सकता था, अगर मैं बच्चा होता तो ये मुझे कभी नहीं जम सकता था। इतनी डेयरिंग, इतनी हिम्मत उसके अंदर थी, ऐसा मुझे कभी नहीं हो सकता था मेरे अंदर। नाटक के संपल्यावर मी तिला हे सांगून टाकले, तशी ती खुश झाली। कि नाटक ख़त्म होने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाटक अच्छा हुआ, तुम इस तरह से कर रही थी। मैंने उसके बारे में उसको जब बात की तो वो क्या हो गई, खुश झाली, यानी वो बहुत खुश हो गई। तिच्या नाटक करणाऱ्या बाईशी तिने माझी अभिमानाने काका अशी ओळख करून दिली, यानी उसकी जो नाटक की प्रैक्टिस करा कर देते थे उसके टीचर, उनके उस टीचर से क्या किया उसने, अपने दोस्त को यानी अपने काका को ओळख करून दिली, यानी उनकी पहचान करा कर दी। और किस तरह से की, अभिमानाने यानी बहुत ही घमंड से यानी फ़ख्र से उनकी वहाँ पर पहचान करा कर दी कि ये मेरे चाचा हैं। उसने अपने टीचर से अपने चाचा को मिलाया। तिला सोबत म्हणून शाळेच्या बसमधूनच मला घरापर्यंत सोडण्यात आले, यानी कि बच्ची अब अकेली है, उसको घर पर जाना है, देर हो गई है, तो इसलिए स्कूल वालों ने क्या किया कि लेखक को उसके साथ भेजा, और मतलब उनके घर के पास ही रहते थे इसलिए लेखक को भी उनके स्कूल बस में जाने के लिए कहा और बच्ची के साथ में भेज दिया। घरापर्यंत सोडण्यात आले। वाटेत त्या सगळ्या चिमुरड्या कसली कसली इंग्रजी मराठी गानी ओरडत होत्या, यानी कि जब लेखक उनके साथ उनके स्कूल बस में बैठकर घर तक आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि वो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो रास्ते में क्या कर रहे थे, बस में बैठे बैठे इंग्रजी यानी इंग्लिश और मराठी गाने गाकर चिल्ला रहे थे। सायोनाराचे काहीतरी ठसक्यात मोठमोठ्यांदा म्हणत होत्या, यानी सायोनारा ऐसा कोई गाना वो ठसक्यात यानी जोर जोर से मोठ्या मोठ्यांदा यानी जोर जोर से एकदम बड़ी आवाज़ में म्हणत होत्या, यानी कह रहे थे हिप हिप हुर्रे, और बीच बीच में क्या कर रहे थे, हिप हिप हुर्रे ऐसे आवाज़ भी निकाल रहे थे। केवढे तरी गजर करत होत्या, यानी ऐसे कितने तो भी आवाज़ वो निकाल रहे थे और इसका शोरगुल कर रहे थे। बस दनानत होती, बस उछल रही थी, यानी रास्ते में जो गड्ढे थे उनकी वजह से बस ऊपर नीचे हो रही थी। रस्त्यावरची माणसे वळून वळून बघत होती, यानी रास्ते से आने जाने वाले क्या हो रहे थे, पलट पलट कर, वळून वळून यानी पलट पलट कर देख रहे थे कि बस में कौन है। ये बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे थे, तो सारे रास्ते के लोग, आते जाते हुए लोग बस को पलट पलट कर देख रहे थे। बस मधल्या हर्षभरित चिमनियाँ खिदड़त होत्या, यानी बस के अंदर के जो हर्षभरित चिमनियाँ, यहाँ पर लेखक ने इन लड़कियों को, इन बच्चों को चिमनियाँ यानी चिड़ियाँ कहा है, छोटी छोटी चिड़ियाँ। हर्षभरित यानी खुशी से भरी हुई, यानी हमेशा खुश रहने वाली चिड़ियाँ। खिदड़त होत्या यानी मस्ती कर रहे थे या खेल कूद कर रहे थे, हंस रहे थे, यानी कि बस में जो ये छोटी छोटी चिमनियाँ यानी लड़कियाँ बैठी है वो खुशी के मारे खिदड़त होत्या यानी हंस गुल्ला कर रहे थे। गात होत्या और गाने गा रहे थे। चिवचिवत होत्या यानी कि
किलबिल कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। मी आणि त्या पोरींच्या बाई तेवढेच गप्प होतो, यानी कि उस बस में क्या थे, पूरे बच्चे भरे हुए थे। सिर्फ उस बस में जो उनके टीचर्स है और जो हमारे लेखक है तो वही बैठे हुए थे बड़े। तो ये जो बड़े लोग थे ये सब क्या हो गए थे, खामोश बैठे हुए थे। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, गाने गा रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। वाटत होते की हे प्रौढपणाचे नको नको म्हणता अंगाला चिकटून बसलेले वाईटच। ऐसा लग रहा था कि ये प्रौढपना यानी ये जो समझदारी है ये नको नको म्हणता यानी नहीं नहीं कहते हुए भी अंगाला चिकटून बसलेले वाइट, यानी कि हमको जो चिटक गया है, नाना कहते हुए ये जो बड़ापन या बड़प्पन, ये समझदारी हमारे अंदर चिकट गई है, तो ये बहुत बुरा है। अगदी दुष्ट नाटक यानी कि बहुत बुरा नाटक है। हे एकदाच उचकटून फेकून देता आले असते तर केवढे छान झाले असते, यानी कि ये समझदारी, ये बड़ापन एक ही बार अगर फेंक कर दे देते तो कितना अच्छा होता। केवढे मोकळे आणि हलके वाटले असते, यानी कितना खुला और हल्का लगता था। कि यहाँ पर लेखक को अफसोस हो रहा है इन बच्चों को देखकर, इनकी ये मासूमियत देखकर, इनकी खुशियाँ, इनकी बेख्याली देखकर लेखक को ऐसा लग रहा है कि काश मैं बड़ा ही ना होता, मैं बच्चा ही रहता, ये समझदारी मेरे अंदर ना आती और मैं इन बच्चों की तरह ही मस्ती करता और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीता। इन छोटे बच्चों की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, कितने मासूम होते हैं, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद होते हैं, तो मैं भी ऐसे ही रहता। काश ऐसा मैं कर सकता कि ये मेरा जो बड़ापन है, ये मेरी जो समझदारी है, ये मैं निकाल कर फेंक देता और मैं फिर से एक बार बच्चा बन जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा लेखक यहाँ पर सोच रहे हैं। तो हमने देखा इस पाठ में लेखक ने अपनी एक छोटी सी सहेली के बारे में, उनकी जो पड़ोस में रहती थी उसके बारे में हमें बताया है और उन्होंने किस तरह से महसूस किया है और अपने बचपन को किस तरह से याद किया है, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है हमको कि किस तरह से बचपन ही कितना प्यारा होता है, वो यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इस पाठ में जो मुश्किल शब्द है उनको अच्छे से लिखकर उसके मतलब लिखकर समझ लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज हमने जो पाठ पढ़ा है चिव चिव चिमनिया, अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और अच्छे से समझकर याद करेंगे। तो चलिए फिर आप अपना स्वाध्याय का पेज खोल लीजिए और इसके स्वाध्याय को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें प्रश्न पहला है, खालील आकृति पूर्ण करा, यानी नीचे दी गई हुई आकृति जो है हमको वो पूरी करनी है। उसमें हम देखेंगे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है, नाटकात मुलांनी साकारलेली पात्रे, यानी जो नाटक हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें बच्चों ने कौन कौन से रोल किए थे या वो क्या क्या बने थे। तो जिस तरह से हमने पाठ पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि बच्चे उसमें क्या क्या बनते हैं। कोई बच्चा उसके अंदर झाड़ बनता है, कोई बच्चा उसके अंदर पोस्ट की पेटी बनता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिक का खंभा बनता है। तो यहाँ पर हमको वो एक एक बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे झाड़, यानी कि झाड़। उसके बाद दूसरे बॉक्स में लिखेंगे पोस्टाची पेटी, यानी एक बच्चा क्या बना था, पोस्ट की पेटी भी बना था, तो हमको यहाँ पर लिखना है पोस्टाची पेटी। उसके बाद तीसरे बॉक्स में लिखेंगे इलेक्ट्रिकचे खांब, यानी कि इलेक्ट्रिक का खंबा। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिख दी हैं। अब उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, खालील वाक्यांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा, यानी नीचे दिए गए हुए वाक्य में से आपको क्या अर्थ समझ में आया, उसका क्या मतलब समझ में आया, वो आपको वहाँ पर लिखना है। मी त्या गावचा नसल्यासारखा उभा राहिलो, यानी कि मैं उस गांव का हूँ ही नहीं, नसल्यासारखा यानी हूँ ही नहीं, ऐसा उभा राहिलो, यानी उस तरह से मैं वहाँ पर खड़ा रहा कि जैसे मैं उस गांव का हूँ ही नहीं। तो इस वाक्य का, इस सेंटेंस का हमको क्या मतलब समझ में आता है, अनोळखी असल्यासारखा उभा राहिलो, यानी मैं अजनबी की तरह वहाँ पर खड़ा रहा। त्या गावचा नसल्यासारखा यानी अजनबी की तरह मैं वहाँ पर खड़ा रहा। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे अनोळखी असल्यासारखा उभा राहिलो।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आ, नाटकाची स्पर्धा प्रेक्षागृहातच नाटका आधी उताला आली होती, यानी कि जो नाटक शुरू होने वाला था जिस प्रेक्षागृह में यानी जिस हॉल में इस नाटक की प्रोग्राम की स्पर्धा होने वाली थी, उस स्पर्धा के जो प्रेक्षागृह यानी जहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला था उस हॉल में नाटका आदि यानी वो सब नाटक शुरू होने के पहले ही उताला आली होती, यानी कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अभी ही नाटक शुरू हो गया है। तो इस पर से हम क्या हमको समझ में आता है, नाटकाच्या स्पर्धेचा विद्यार्थ्यांचा उत्साह प्रेक्षकगृहातच ओसंडून वाहत होता, यानी कि नाटक की स्पर्धा शुरू होने के पहले ही विद्यार्थियों की, वहाँ के बच्चों की उत्साह यानी उनकी खुशी प्रेक्षागृहातच ओसंडून वाहत होती, यानी वो जो हॉल था उसके अंदर ही वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, यानी कि बच्चों की खुशी वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ में आ रही थी। उनकी जो खुशी है, उनका जो उत्साह है वो वहाँ पर भर भर कर सामने आ रहा था। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, कारणे लिहा यानी वजह लिखिए। अ, छोट्या मैत्रिणीचे आई बाबा तिचे नाटक बघायला गेले नाहीत, कारण। अब इसकी क्या वजह है, हमें इसके सामने इसका उत्तर लिखना है। आईला वेळ नव्हता, यानी कि वो जो छोटी बच्ची थी उसका नाटक देखने के लिए उसके माँ बाप क्यों नहीं आए, क्योंकि आईला वेळ नव्हता, उसकी माँ के पास वक्त नहीं था। आणि बाबांना लहान मुलांची नाटकं बघणे म्हणजे वेळ वाया घालणे असे वाटायचे। और क्या था, छोटे उसके जो बाबा थे, उसके जो पिताजी थे, उनको ऐसा लगता था कि छोटे बच्चों के नाटक देखना यानी अपना वक्त ज़ाया करना है, ऐसा उनको लगता था। इसलिए वो उस छोटे मैत्रीण के आई बाबा नाटक देखने के लिए नहीं आए। तो इसका आंसर आप मराठी में लिखेंगे, आईला वेळ नव्हता आणि बाबांना लहान मुलांची नाटकं बघणे म्हणजे वेळ वाया घालणे असे वाटायचे। उसके बाद दूसरा है आ, दंग्याला तात्पुरता उतार पड़ला, कारण। यानी कि दंगों को, वहाँ जो बच्चे मस्ती कर रहे थे, दंगे कर रहे थे, उसको तात्पुरता यानी कुछ देर के लिए, उतार पड़ला यानी उसके अंदर कुछ देर के लिए रुकावट आई, या वो कुछ देर के लिए बच्चों ने दंगा करना, मस्ती करना रोक दिए। तो इसकी वजह क्या थी, प्रेक्षागृहात अंधार पडल्यामुळे दंग्याला तात्पुरता उतार पड़ला, यानी कि जो प्रेक्षागृह था, जो हॉल था जहाँ पर ये नाटक हो रहे थे, उस हॉल में अंधार पसरल्यामुळे यानी अंधेरा होने की वजह से दंग्याला तात्पुरता उतार पड़ला, यानी दंगों को कुछ देर के लिए बच्चों ने रोक दिया और बच्चे उस नाटक को देखने में बिजी हो गए। प्रश्न चौथा, उत्तरे लिहा, इसके हमको आंसर लिखने हैं नीचे। छबुताईंची बोलण्याची लकब, यानी कि छबुताई जो उनके मिस थे, उनके टीचर थे, उनके बोलने की लकब किस तरह से थी, इस पाठ में हमें उस छोटी सी बच्ची ने बताया है कि उसकी जो छबुताई बाई है उनके बोलने की लकब कैसी है। छबुताई बोलताना नेहमी म्हणायच्या यात काय आणि त्यात काय, उनके बोलने की लकब इस तरह से थी, यानी इसमें क्या है और उसमें क्या है, वो हमेशा इस तरह से ही इस लकब में ही बात किया करती थी। आ, नाटक जिथे होनार ते ठिकान, यानी कि नाटक जहाँ पर हो रहा था या होने वाला था उस जगह का नाम क्या है, हमें लिखना है। तो हमने इस पाठ में देखे हैं, उसका नाम क्या है, साहित्य संघ मंदिर मुंबई, यानी उस जो हॉल था या जहाँ जिस जगह पर नाटक हो रहा था उस नाटक के उस प्रेक्षागृह का नाम क्या था, साहित्य संघ मंदिर मुंबई, और कहाँ पर था, वो मुंबई में था। इस तरह से हमको इन चारों सवालों के जवाब लिखने हैं। अब चलिए प्रश्न 5वां शुरू करते हैं। तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा, यानी कि आपके अल्फाजों में इसके जवाबात लिखिए। इसमें पहला अ, नाटकात नाट्य कमी जास्त असेल तरी या चिमण्या कलावंतात मात्र ओतप्रोत होते, हा लेखकाचा विचार तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा।
यानी की नाटकात नाट्य कमी जास्त असले, यानी कि नाटक करते वक्त भले ही उनको ठीक से नहीं आ रहा था या उसमें कम ज़्यादा हो रहा था, फिर भी या चिमनिया कलावंतात मात्र ओतप्रोत होते, यानी कि चिड़ियों के अंदर कलावंतपना यानी उनके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ था। हा लेखकाचा विचार तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा, यानी ये जो लेखक का ख्याल है, विचार यानी ख्याल, तुमच्या शब्दात यानी तुम्हारे अल्फाजों में स्पष्ट कीजिए या उसको समझाइए। तो इस सवाल का जवाब आपको अपने दिल से, अपने मन से अपने नोटबुक में लिखना है और इसके लिए आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स की और दोस्तों की मदद लीजिए और अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद प्रेक्षागृहात लेखकाला आलेले अनुभव तुमच्या शब्दात लिहा, यानी कि उस प्रेक्षागृह में, उस हॉल में जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर लेखक को क्या क्या अनुभव आए, क्या क्या उनको एक्सपीरियंस मिले, उनको क्या क्या अनुभव मिले, वहाँ पर हमको अपने शब्दों में लिखना है। इसके लिए आप पाठ को अच्छे से पढ़िए, आपको खुद इसका आंसर लिखना आ जाएगा और इसके लिए अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से मशवरा भी कर सकते हैं आप। इसके बाद है प्रश्न 6वां, तुमच्या शाळेतील स्नेह संमेलनाच्या प्रसंगी तुमच्या मित्रमैत्रिणींसमवेत तुम्ही घेतलेले अनुभव व आनंद तुमच्या शब्दात सांगा, यानी कि आपके स्कूल में, तुमच्या शाळेत यानी आपके स्कूल में स्नेह सम्मेलनाच्या प्रसंगी, यानी जो हमारे सालाना प्रोग्राम्स होते हैं, जो सालाना गैदरिंग होती है हमारे स्कूल में, तो उस वक्त कौन सा प्रसंग तुमच्या मित्र मैत्रिणी समेत तुम्ही घेतलेले अनुभव व आनंद तुमच्या शब्दात सांगा, यानी कि आपके मित्र मैत्रिणी यानी आपके सहेलियां और दोस्तों के साथ आपने कौन कौन से अनुभव लिए, उसका आनंद आपको यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद है खेळ खेळूया, यानी कि चलिए कुछ खेल खेलते हैं, शब्दांचा, खेळूया शब्दांशी यानी शब्दों के साथ खेलते हैं। इसका क्वेश्चन है खालील शब्द समूहांचा अर्थ समझून घेऊन एक एक वाक्य तैयार करा, यानी नीचे दिए गए हुए शब्द समूह यानी शब्द जो है यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं उनका अर्थ हमको समझना है और उस पर एक एक वाक्य हमको तैयार करना है, एक एक सेंटेंस हमको तैयार करना है। तो पहला है इसमें हैरान होने, यानी कि हैरान होना, तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे हैरान होना क्या, यानी कि बहुत चौंक जाना या एकदम से हैरान हो जाना। तो इसका हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, मैं अपने सहेली के घर एकदम से जाने पर मेरी सहेली हैरान हो गई, यानी कि यहाँ पे हम मराठी में लिखे मी माझ्या मैत्रिणीच्या घरी अचानक गेल्यामुळे माझी मैत्रीण हैरान झाली, मला पाहून हैरान झाली, यानी कि मैं अपने सहेली के घर जब गई अचानक से तब वो मुझे देखकर हैरान हो गई। दूसरा है इसमें कहार माजवीने, यानी कि बहुत शोर करना, बहुत मस्ती करना, एक तरह से बहुत शरारत करना। तो हम यहाँ कहेंगे मुले शिक्षक नसताना वर्गात कहार माजवितात, यानी कि बच्चे जब टीचर क्लास में नहीं होते हैं तब बहुत शोरगुल करते हैं या बहुत मस्ती करते हैं। इस तरह से हमने आज इस पाठ में हमारा स्वाध्याय पूरा कर लिया है। आप भी इस स्वाध्याय को अच्छे से पूरा कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से कांटेक्ट करके उनसे सलाह मशवरा करके इसके जवाब लिखिए।